घटना। भगत जी का एक प्रश्न है कि अधा की धार के विषय में। तो प्रश्न ये है कि रचना करने वाली धार कौन सी है और संभाल करने वाली धार कौन सी है, ये अलग अलग हैं या एक ही है। तो इस प्रश्न के उत्तर को डायग्राम से ही समझा जा सकता है, क्योंकि कहने से कल्पना उन घाटों तक नहीं पहुंच सकती जहां से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। सिर्फ दो ताकतें हैं, एक काल और एक दयाल। पहले दयाल और दयाल देश को समझना ज़रूरी है। तब हम रचना में आगे विस्तार को समझ सकते हैं। या थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूँ। जब हम राधा स्वामी मत की पोथी में पढ़ते हैं तो जिक्र आता है कि आदि में मौज उठी। यहाँ किसी धार का जिक्र नहीं है। आदि में मौज उठी और उसने जहाँ ठेका बांधा, मौज ने जहाँ ठहरी, यही पद स्वामी है, शब्द स्वरूप। ये जिक्र हमें रचना में मिलता है, राधा स्वामी मत के सिद्धांतों और रचना की विषय में। मौज कहाँ से उठी? आदि से। आदि में मौज उठी। आदि क्या है? आदि कोई घाट होगा जहां से मौज उठी। तो आदि जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, कोई ऐसा शब्द भी प्रकट नहीं है कि जिसे हम नाम कह सकें, कोई ऐसा शब्द भी नहीं है, कोई ऐसी धुन भी नहीं है जिसे हम कोई नाम कह सकें, तो हम उसको कहते हैं अनामी। यही है सब का कुल का आदि और ये है कुल का स्वामी। अनामी क्या है? कुल का आदि। और यहाँ से मौज उठी और जहाँ ठेका लिया, ठहरी, वो है स्वामी। किसका स्वामी? इसका तो स्वामी हो नहीं सकता अनामी का।
जो इसके ताबे यानी नीचे है उसका स्वामी, जिसे हम कहते हैं कुल, यानी नीचे जितनी भी कुल रचना है उसका स्वामी राधा स्वामी। तो स्वामी को राधा स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ से चैतन्य नीचे उतरा वो अपने में सुरतों का भंडार लेकर उतरा, और यही सुरतें जब उलट के अपने स्वामी की दिशा में बढ़ती हैं तो ये जो धारा चैतन्य की नीचे उतरी, यही उलटकर जब ऊंचे को चढ़ती है तो धा कहलाती है। इसलिए राधा स्वामी को कुल का स्वामी कहते हैं, क्योंकि नीचे जो कुछ है वो चैतन्य से ही रचना हुई है, और वही चैतन्य सूरत जब उलट के अपने स्वामी की दिशा में बढ़ती है तो राधा कहलाती है। इस तरह कुल का स्वामी राधा स्वामी। अब हम कुल मालिक कहें या राधा स्वामी कहें, एक बात, यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। जब चैतन्य की धार नीचे को बढ़ी और मंडल दर मंडल रचना होती चली गई और ये धार चैतन्य की नीचे को बढ़ती चली गई, तो ये दया है। ये जो नीचे को उतरी यही मालिक की दया है। चैतन्य धार जिससे कुल रचना हुई, अगर मालिक की दया ना होती तो नीचे कुल रचना नहीं हो सकती थी। इसलिए हम राधा स्वामी को दयाल कहते हैं। तो हमारा कुल मालिक राधा स्वामी दया और अनामी। राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है। हम चूंकि राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, इसलिए सूरत जो यहाँ से जारी हुई है धार, जब स्वामी में जाकर मिलकर एक हो जाती है राधा, तो राधा स्वामी हो जाती है और हमारा मत यहाँ पूरा हो जाता है। इस तरह से हमारा मत सतनाम और अनामी का नहीं, हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल है। हमारा इष्ट सतपुरुष अनामी नहीं है। राधा स्वामी मत के अनुयायियों का इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी दयाल है। स्वामी जी महाराज का मत सतनाम और अनामी का है। तो चूंकि हमारा मत स्वामी पे जाकर पूरा होता है, इसलिए हमने स्वामी को ही अनामी मान लिया, क्योंकि अनामी को हम नहीं जानते। क्योंकि अनामी को हम नहीं जानते, इसलिए कुल मालिक का धाम स्वामी पद ही हमारे लिए अनामी है। इसके आगे हम कोई नाम नहीं जानते। आदि में मौज उठी। मौज ने जहाँ पर ठेका लिया, मंडल नहीं बांधा, ठेका लिया, ठहरी, और जो पहला मंडल बंधा ये चैतन्य जहाँ तक ठहरा तो ठहर कर फैला, और जहाँ तक फैला वहाँ एक परिधि बनी।
अगम लोक कहलाई। इसीलिए फरमाया है कि अगम लोक के वासी परम संत, परम हंस जिन्हें कहा गया, जब चाहें स्वामी में एक हो जाएं और जब चाहें विलग हो जाएं, कोई फर्क ही नहीं। यही चैतन्य तो यहाँ तक घेरा बांध रहा है कि जब चाहें यहाँ आ सकती हैं और जब चाहें यहाँ से स्वामी में मिलकर एक हो सकती हैं। ये सिर्फ परम संत, इन्हीं को ये हक हासिल है। यहाँ तक आके रुका और जो मंडल बांधा ये अगम लोक है और इस अगम का स्वामी अगम पुरुष है। अगम पुरुष राधा स्वामी दयाल नहीं है, ये पहली रचना है जो हुई। ये चैतन्य अब इसको, इसी डायग्राम को इस तरह से देखें कि अनामी या आदि, इसको आदि इसलिए कहा क्योंकि राधा स्वामी मत में ये कहा गया कि आदि में मौज उठी। सैद्धांतिक रूप से ये आदि नहीं है, इसका भी पीछे इसका कारण मौजूद है, पर वहाँ तक सुरत नहीं जा सकती। सुरत तो अनामी तक, आदि तक भी नहीं जा सकती, यहीं पे आके मर्ज हो जाती है, इसके आगे सुरत नहीं बढ़ सकती। ये 5वां पद है जिसका जिक्र राधा स्वामी मत में नहीं किया जाता। राधा स्वामी मत में 4थे पद का जिक्र किया जाता है। इस आदि से मौज उठी और जहां ठेका लिया ये स्वामी, और इसके जो मंडल बंधा सो अगम। ये पहली रचना है। एक पानी की धार जमीन पर गिराइए, जमीन पर गिरेगी और चारों ओर बिखर जाएगी। जहाँ तक बिखरी बूंदे वही परिधि अगम लोक कहलाई। अगम इसलिए कि जहाँ किसी की गम नहीं है, पहुँचना आसान नहीं है। हजूर महाराज ने फरमाया, छठी का दूध निकसे भाई, तब कुछ राह अगम की पाई। ये जिक्र इसलिए किया कि यही मौज स्वामी और वहाँ से आगे चैतन्य की धार, सुरतों का भंडार, चैतन्य धार यानी सुरतों का भंडार, जिसके विषय में हमारा प्रश्न है, इसलिए उसकी जड़ से शुरू किया है। यही राधा स्वामी दयाल। जहाँ तक ये चैतन्य फैल सका वहाँ तक फैला और ये अगम लोक बना। अगम लोक की वासी सुरतें कौन सी हैं? यही चैतन्य, जिसे कहा है कि सत्यलोक की वासी सुरतें, सत्य देश लोक की वासी सुरतें, अलख लोक की वासी सुरतें। ये जिक्र रचना में आता है। वो वासी सुरतें कौन है?
यही चैतन्य जिससे ये मंडल बंधा। जितना चैतन्य अंतर में खींच सकता था उतना खींचा और मंडल बंधा, और जो ना खींच सका वो इसके चारों ओर इकट्ठा हो गया नीचे। तो जितना चैतन्य अंतर्मुख स्वामी की दिशा में किया, अलख लोक की रचना, और इससे भी जो न्यून चैतन्य नीचे छूट गया पर दिशा अंतर की ओर खिंचावता अंतर्मुख, तो जहाँ तक ये बढ़ा इसने मंडल बांधा। सतलोक कहलाया। अब कल्पना कीजिए जब कुछ नहीं था, अनामी, कोई शब्द भी नहीं था, कोई नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, अनामी। यहाँ क्या था? इसे हम कहते हैं निरंजन। अंजन कहते हैं चमक को, चमक, प्रकाश नहीं, चमक। चमक को अंजन कहा गया है, और इसको निरंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वो चमक भी नहीं थी। डेड ब्लैक, अंधकार। इस जब अनामी से मौज उठी और ठेका बांधा, ये अनामी है और निरंजन है, दो ही ताकतें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीन ताकतें नहीं है, सिर्फ दो ताकतें हैं, प्रकाश अंधकार, ज्ञान अज्ञान, सफेद काला, चैतन्य निरंजन जिसमें कोई चैतन्य नहीं, जड़। एक चैतन्य और एक चैतन्य से रहित निरंजन, जड़। यही निरंजन था। सो जैसे जैसे ये मंडल बंधते गए, ये निरंजन पीछे की ओर खिसकता गया। फिर इसको धक्का दिया नीचे, एक मंडल बंधा, निरंजन फिर नीचे खिसक गया। फिर मंडल बंधा, निरंजन फिर नीचे खिसक गया। निरंजन पे पड़ने वाले इस दबाव के कारण निरंजन में घनत्व पैदा हुआ, जिसको कहते हैं अहंकार, आपा, मैं। संगठित हुआ वो संगठन ही मैं, आपा, अहंकार। इस तरह से निरंजन के ऊपर ये सत्य देश की रचना हुई, और निरंजन नीचे की ओर, जिसे कहा गया कि एक वक्त वो मालिक के संग था और सत्य देश से निकाला गया। इस तरह से निकाला गया, धक्कियां मार के।
अब बात आती है रचना करने वाली धार और संभाल करने वाली धार। सतदेश का सबसे बाहरी सिरा सतलोक, इससे भी जो नीचे चैतन्य छूटा वो कशिश केंद्र की तरफ होने के कारण उसकी दिशा ऊपर को थी, पर उसमें इतना न्यून से न्यूनतम चैतन्य हो गया था कि वो मंडल नहीं बांध सकता था, तो वो गोल गोल घूमने लगा। और ऊंचे की तरफ, केंद्र की तरफ खिंचाव होने के कारण सतदेश से अलग नहीं हुआ, उससे जुड़ा रहा, पर मंडल भी ना बांध सका और चैतन्य की गति के कारण गोल गोल घूमता हुआ नीचे उतरता चला गया, अधिक न्यून। यही भंवर गुफा है। भंवर और गुफा। निरंजन कहाँ है? निरंजन यही आगे काल रूप में जगत के स्तर पर प्रकट है, जिसे हम काल कहते हैं। तो काल की प्रभाव यहाँ तक है और भंवर गुफा भी काल के प्रभाव क्षेत्र में आती है। भंवर गुफा सतदेश का पार्ट नहीं, चैतन्य की है, पर काल के प्रभाव क्षेत्र में आती है। इसीलिए भंवर गुफा में पहुंचकर भी सुरतें फंस जाती हैं, बहक जाती हैं। सो ये निरंजन दो ही ताकतें हैं, चैतन्य और निरंजन। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी का नेगेटिविटी निरंजन पर प्रभाव पड़ा और उसके दबाव जब निरंजन पर पड़ा, दबाव, तो ये चैतन्य का कुछ कुछ अंश निरंजन में समाने लगा। जैसे चुंबक से लोहे को रगड़ो तो लोहे में भी चुंबक का प्रभाव आ जाता है। बहुत न्यून अंश चैतन्य समाता गया। जैसे जैसे ये अगम अलग सत के दबाव पड़ते गए, निरंजन में चैतन्य समाहित होता गया। पर इतना चैतन्य नहीं था कि वो मंडल बांध के रचना कर सके। इसलिए सतदेश से अधा की धार उसकी सहायता के लिए उतारी गई। ये धार पॉजिटिव अधा की, जो कि अपने आप में सुरतों का भंडार थी। जैसे पानी की धार में बूंदों का भंडार होता है, छुपा होता है। इस तरह से अधा की धार अपने आप में सुरतों का भंडार थी, जो कि सुरत चैतन्य है। सुरत को नित्य चैतन्य कहा गया। इस चैतन्य और इस निरंजन ने मिलकर, जिसे शास्त्रों में शिव कहा है,
और अधा को शक्ति। और दुर्गा सप्तशती में जो शब्द यूज हुआ है वो अधा शब्द यूज हुआ है, शक्ति शब्द यूज नहीं हुआ है, अधा। ये शिव और शक्ति का रूप ब्रह्मांड के स्तर पे आके प्रकट होता है। यहां तो निरंजन और अधा है। ये है वो मान सरोवर का घाट है जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं, यानी तीन धाराएं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, 1 2 3। इसलिए मानसरोवर के घाट को त्रिवेणी कहा गया है, त्रिकुटी नहीं। त्रिकुटी तो ब्रह्म की है, ये त्रिवेणी, वेणी यानी कि चोटी, धाराएं, ये त्रिवेणी है। और इसका स्थान मानसरोवर का घाट है। उसके नीचे जो दो धाराएं उतरी वही काल और माया है। अधा माया कहलाई, निरंजन काल कहलाया। पर माया इसलिए कहलाई क्योंकि उसमें निगेटिविटी काल की मौजूदगी है, सम्मिलित रूप है, इसलिए माया कहलाई। अब शुद्ध नहीं है। माया जिसके घेरे में, माया काल के घेरे में है। माया यानी हर स्थूल जगत जो काल के अधीन है और काल अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाता है, नश्वर। ये जो नश्वरता का कारण है वो काल की, तो माया काल के अधीन और सूरत इन दोनों के अधीन। ये रचना करने वाली धार और ये संभाल करने वाली धार, यानी माया को जो अवधि, आयु या समय प्रदान करने वाला काल है। मेरी आयु अगर 50 साल है तो मैं 50 वर्ष की काल अवधि से बंधा हुआ हूं। ये माया का देह है। 50 वर्ष पूरे होने पर यह नष्ट हो, माया काल के अधीन है। तो इस देह की 50 वर्ष तक संभाल किसने करी? इस माया की, इस माया की काया की संभाल 50 वर्ष तक किसने करी? काल। तभी मैं जीवित। जब मेरी काल अवधि समाप्त हो जाएगी, मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी, यह माया नष्ट हो जाएगी। इस तरह संभाल करने वाली धार निरंजन की है और रचना करने वाली धार अधा की। यह आपके एक प्रश्न का उत्तर यहां पूरा होता है। दूसरा प्रश्न जो था कि निरंजन में चैतन्य कहां से आया, उसका भी उत्तर इसी डायग्राम में मिल गया। क्योंकि अगर निरंजन में चैतन्य ना समाया होता तो कभी चैतन्य से धार बन के, यानी संगठित रूप हो गए, वो ना धार बन के। धार मीन्स कि संगठित रूप, वही तो एक धारा बन के बह रहा। तो निरंजन में चैतन्य कहां से आया? वो इस दबाव से, जैसे चुंबक के गुण लोहे में आ जाए। पर वो इतना नहीं था कि रचना कर सके, इसलिए अधा की धार उतारी गई रचना करने के लिए। अधा की धार उतरी है रचना करने के लिए, तो अधा की धार रचना करने वाली है और काल जो से अवधि
आयु प्रदान करता है, जिसके अधीन माया है, वो आयु की संभाल करने वाली ताकत है जो निरंजन की है। और यही कारण है कि काल के अधीन होने के कारण इस जगत में हर माया नश्वर है, स्वतंत्र नहीं है। एक दिन आयु पूर्ण होती है, नष्ट होता है, यहां तक कि रचना भी सिमटती है, प्रलय भी आती, सब कुछ नश्वर। सो मालिक कहते हैं ये जगत नाशमान और इसका हर असबाब नाश। ये दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ होते हैं कि निरंजन में चैतन्य कहाँ से आया और संभाल करने वाली धार कौन सी। राधा राधा।